सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां हार्दं स्वागतम्। मित्रों, पारिभाषिकः पारिभाषिक को पढ़ रहे हैं और आज हमारी पारिभाषिक कक्षा संख्या 155वीं 51वीं कक्षा है। ठीक है। गत कक्षा में मैंने आपको एक परिभाषा पढ़ा रहा था। मैं आपको गतिकारकोपपदानां कृद्भिः सह समासवचनम प्राक् सुबुत्पत्ति। ठीक है कि गति और कारक और उपपद इनका कृदंत शब्दों के जो साथ समास कहना चाहिए स्वादि उत्पत्ति करने से पहले। परिभाषा का मूल विषय तो हमने पूरा पढ़ लिया था। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ विशेष ये गुरुजी बता रहे थे। एक 1.5 पेज का विषय वस्तु है, उसको मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। यदि वो आपको समझ में नहीं आए तो आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि वो काशिका की टीका आदि हैं उनका उठा करके यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए। ये हो गया था। ठीक है, तो पिछली कक्षा वो आपको हमने पढ़ाई दी थी। अब उसी का भाग पहले इसको देखते हैं जो बच गया था। यहाँ पर यहाँ से आरंभ करना है। ठीक है, ये इदम अत्र अवधेयम, यहाँ पर यह निश्चित कर लेना चाहिए, मैं ध्यान देना चाहिए इस परिभाषा के विषय में। यद्यपि परिभाषायां प्राक् सुबुत्पत्तेः इति सामान्येनोक्तं, पुनरपि गतिकारक उपपद भूतानां सुबन्तानाम् असुबन्तैः सह समासो गृह्यते। कहते हैं यद्यपि इस परिभाषा में प्राक सुबुत्पत्ति है, ये पद दिया है। दो पद दिए, माने स्वादि उत्पत्ति से पहले। इति सामान्य से रूप से कहा है। फिर भी यहाँ पर विशेष हमें ये समझना है क्या, कि गति और कारक और उपपद भूत जो सुबंत हैं, ठीक है, सुबंतों का गति और कारक और उपपद जिनकी संज्ञा होगी वो तो सुबंत चाहिए, परंतु उनका असुबंतैः सह, माने असुबंतैः कृद्भिः सह, जो उत्तर पद में होंगे, जो कृदंत, माने उत्तर पद कह सकते हैं मोटा मोटा। वैसे उत्तर पद कोई पक्का नहीं है, 100 कहीं वो पूर्व पद भी आ जाएगा, पर ये कृद भी है, माने कृदंतों के साथ में। पर वो कृदंत क्या है, कृदंतों से स्वादि उत्पत्ति नहीं करना करके असुबंतों से, असुबंत कृदंत के साथ में समास का ग्रहण होता है। अर्थात उत्तर पदस्यैव सुबुत्पत्तेः प्राक् समासो भवत्युच्यते, न तो पूर्व पदस्यापि। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि उत्तर पद की का ही स्वादि उत्पत्ति से पहले समास कहा है। उत्तर पद से स्वादि उत्पत्ति नहीं करेंगे, पूर्व पद से तो स्वादि उत्पत्ति होगी है। प्राक समासो भवति न तो पूर्व पदस्यापि, पूर्व पद से तो स्वादि उत्पत्ति होती है। ये मैंने आपको पिछली कक्षा में भी समझा दिया। ठीक है, आइएगा अब इसका लाभ बता रहे हैं कि पूर्व पद में तो करने हैं, ऐसा नहीं कि पूर्व पद में भी स्वादि उत्पत्ति से पहले कर देंगे तो दोष आ जाए। ठीक है, तेन चर्मकृति चर्मकारी
इत्यादौ चर्मन शब्दस्य सुबन्तत्वात् पद निबंधनो नलोपो सिद्धो भवति। जैसे चर्मकृति और चर्मकारी, यहाँ पर क्या है, चर्मकृति मान चर्म के द्वारा खरीदी हुई, ठीक है, चर्म के द्वारा चर्म को करने वाली, ये है चर्म को बनाने वाली। यहाँ पर क्या है, ये जो चर्मन शब्द है वास्तव में यहाँ पूर्व पद में क्या आएगा, चर्मन, चर्मन और क्रीत ध्यान रखेंगे। अब जब इनका समास करेंगे तो इससे तो पहले टा आ जाएगा, जैसा कि करके भी दिखाया है, इससे बाद में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसको तो लुक हो जाएगा, समास होने के बाद में सुपो धातु प्रातिपदिक उसे लुक हो गया। अब प्रत्यलोप प्रत्यय लक्षण मान करके इसकी क्या हो जाएगी, पद संज्ञा, पद संज्ञा होने से क्या हो जाएगा, नलोपा प्रातिपदिकांत से पदांत प्रातिपदिक के नकार का लोप हो जाएगा। देखो वहां नलोप में पद संज्ञा भी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर दोष नहीं आता। यदि ऐसा इसको भी मान लें तो स्वादि उत्पत्ति से पहले पूर्व पद का भी पूर्व पद भी होता है समास के लिए तैयार, तो फिर यहाँ नकालोप कैसे करेंगे, नकालोप कैसे करेंगे, जो पद संज्ञा हो ही नहीं पाएगी। तो इसलिए इससे तो हो जाएगी, इससे बाद में होगी समास होने के बाद, तो यहाँ पर वो दोष उपस्थित नहीं होता। तो नकार आदि का जो भी लोप आदि कार्य करना होता है, लुक आदि कार्य हो करना होता है, वो हो जाता है। ऐसे ही चर्मकारी में, ठीक है, जैसे कुंभकार, कुंभम करोति कुंभकार, ऐसे चर्म, तो वहां पर भी चर्मन ngस क्री अण, ठीक है, तो वहां ngस लाएंगे तो गस का लुक हो जाएगा, उपपद मतिंग से समास हो जाता है। चर्म का फिर टिड्डाणी से गीप गीप हो जाएगा, तो ये चर्मकारी बन जाता है, ठीक है। चर्मकारी इसमें क्या है, अण प्रत्यय वाला है, अण प्रत्यय स्त्रीलिंग में, फिर क्या बनेगा, इसको ढाणी से अण वाला अंत होने से गीप प्रत्यय हो जाता है स्त्रीलिंग में, तो चर्म का वो चर्मकारी बनता है, चर्म को करने वाली माने चर्म को बनाने वाली, चमड़े को। और यहाँ पर बताते हैं आगे। अब ये सारा आपको अब समझ में आएगा, तभी तो समझ में आएगा जब आपने अष्टाध्यायी में सिद्धियां सीख ली हैं, सिद्धियों का अभ्यास कर लिया है, वैसे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। कहते हैं वैयाकरणा इत्यत्र च पदांताद यकारात पूर्व अयि जागम इति। ये जो वैयाकरण शब्द है इसमें क्या बनता है, वास्तव में ये व्याकरण शब्द था हमारा, व्याकरण शब्द था। अब व्याकरण से यहाँ पर क्या आ जाता है, अण लाते हैं, तदीते तद्वेद अर्थ में अण प्रत्यय आता है। अब यहाँ पर वास्तव में क्या स्थिति थी, ऐसी थी वी और ये क्या था, आंग, और ये क्रिय कारण, ये वास्तव में शब्द तो ऐसे थे ना। तो यहां पर क्या है, ये इस कर्ण शब्द में इस जो यहाँ पर स्वादि उत्पत्ति करते हैं पहले, या कुगति प्रादय से इसमें समास होता है। कुगति प्रादय में क्या होता है, गति संज्ञक है ये वी और आंग, इनका इसके साथ समास होगा कर्ण के साथ में, तब इसका समास होने के बाद लुक हो जाएगा, फिर एक कोई आकर व्याकरण बन जाएगा। तो प्रत्यय लोप, अब इससे जब बाद में अण प्रत्यय लाएंगे, तो अण प्रत्यय लाएंगे तब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर ये यकार पदांत में होना चाहिए, तब तो ये वैयाकरण बन पाएगा। तो अब कोई कहे कि भाई ये पदांत कैसे, तो कहेंगे यहाँ पर इससे स्वाद उत्पत्ति प्राक, परंतु पूर्व पद में तो सु की उत्पत्ति हुई थी, स्वादि की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए यहाँ पर तो इसको क्या प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण लगा करके ये इक्वल चीज से व्य हो गया, ये इतने की पद संज्ञा है और ये आ तो है ही, तो ये पदांत यकार मिल जाता है वैयाकरण पदांत यकारात पूर्व ऐच आगमो भवति, ये दिया था यहाँ पर, ठीक है।
यहाँ जो आपको हमने न यवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वोत्ताभ्याम मईच, ये सूत्र हमने आपको पढ़ाया था, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये 7 3 और 3, 7 3 3 नए बाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वताभ्याम मईच। तो यहाँ पे का पदांतकार से ऐच आदेश हो जाता है, तो वही व्याकरण यहाँ बनता है। तो उस सूत्र से वृद्धि का निषेध होकर के पदांत में यकार मिल गया, ये इससे पूर्व में ऐच आगम हो गया। ऐच माने इसको यकार है तो इसको आई हो जाता है, तो ये वैयाकरण बन जाता है, ऐसे वृद्धि नहीं होती इसको मान के, ठीक है। तो ये भी नहीं होता यहाँ, माने यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ स्वादि उत्पत्ति होने से के साथ ही और पूर्व पदों में स्वादि उत्पत्ति करने के साथ ही उत्तर पद में स्वादि उत्पत्ति नहीं करी है तो समास हुआ है, तो प्रत्यलक्ष्य मान करके यहाँ पर भी हो जाता है। तो वैयाकरण इत्यत्र पदांतात यकारात पूर्व ऐच आगमा इति, यहाँ पर ऐच आगम होगा पदांत मान करके यकार को, ठीक है। इसकी सिद्धि आपको हमने वही कराई थी, न एवाभ्याम पदांताभ्याम तो पदांताभ्याम पूर्व तो ताभ्याम ऐच, वहां पर अवश्य देखिएगा, ठीक है। चलिएगा अब आइएगा आगे। न्यासकृता गतिकार को पदात्कृत इत्यत्र स्याह परिभाषायाः अर्थद्वयम् निर्दिष्टम्। अब ये बात बहुत आगे की ले जा रहे हैं गुरुजी, अब देखिएगा आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो मैं तो आपको क्या गारंटी दिलाऊं, वहीं का काफी लंबा प्रकरण है, ठीक है। यहाँ पर कहते हैं कि न्यासकार है ये, ठीक है। जैनेन्द्र बुद्ध न्यासकार हैं, काशिका की टीका है न्यास, ठीक है। तो न्यासकार ने न्यासकार के द्वारा के ये जो सूत्र है यहाँ पर इस परिभाषा के 2 अर्थ बताए, इस परिभाषा के जो हमने पढ़ी है, क्या गतिकार कोपपदानाम कृत प्रत्यांतैः सहैव समासो भवति स च सुबुत्पत्तेः पूर्वमिति प्रथमः। 2 अर्थ वहां पर किए इन्होंने, क्या किया, एक तो एक किया गति कारक को गति कारक और उपपदों का यदि कृत प्रत्यांत शब्दों के साथ में ही समास होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, गति कारक को कृत प्रत्यांतों के साथ ही समास होता है, और वह क्या है, सुबुत्पत्ते पूर्वम इति प्रथमा, और वो स्वादि उत्पत्ति से पहले ही होता है, अर्थात कृत प्रत्यांतों के साथ में स्वादि उत्पत्ति नहीं करते। एक अर्थ ही किया। दूसरा किया प्रथमा, गतिकार को पदानाम अविशेषेण समासो भवति कृत प्रत्यांतैः सह तो सुबुत्पत्तेः पूर्वमिति द्वितीय। दूसरा अर्थ इसका ये किया इन्होंने, न्यासकार ने, कि गति और कारक और उपपदों का अविशेषेण समासो भवति, माने इनका कोई कुछ विशेष नहीं है, कोई भी शब्द हो, चाहे कृत प्रत्यांत हो, चाहे तद्धित प्रत्यांत हो, चाहे कुछ भी हो, सामान्य क्या है, गति कारक और उपपद का अविशेष रूप से समास होता है, माना अविशेषेण पदेन और शब्देन सह। पहले तो कृत प्रत्यांत ले लिया था, कृत प्रत्यांत को हटा दिया, खोल दिया और पर गए, परंतु क्या है, कृत प्रत्यांत ही सह तो सुबुत्पत्ते पूर्वम इति द्वितीय। परंतु यदि कृत प्रत्यांत कोई शब्द के साथ में हो रहा होगा गति कारक और उपपद का, तो क्या है, फिर स्वादि उत्पत्ति से पहले होता है, माने कृत प्रत्यांतों से तो बिना स्वादि उत्पत्ति के साथ ही गति और कारक और उपपद शब्दों का, जो ये कहते हैं जिनको, उन शब्दों का समास होता है। ये अर्थ हो गए, 2 अर्थ हो गए। 2 अर्थों को वो एक साथ नहीं घटाएंगे, अलग अलग स्थिति के अनुसार घटाएंगे, ठीक है। ये हो गया।
द्वितीयेनार्थेन प्रपचति तरम इत्यत्र अकृदंतेनापि सह समासो भवति। एक यहाँ पर उदाहरण मान देते हैं कि प्रपचति तराम में क्या करें। प्रपचति तराम क्या है, ये ऐसा है, ये क्या है, देखिए पचती है, ध्यान रखेंगे क्या है, पचती, ये हो गया पचती, और पचती से क्या हो जाता है, 5वें अध्याय के तीसरे पाद में एक सूत्र था तिंगश्च है, द्विवचन विभज्योपपदे तरवीय सुनऊ है, और वहीं पर है तिंगश्च, उससे क्या हो जाता, तिगंत से भी माने अतिशयता को बताने के लिए क्या है, माने अयम पचत्य माने इयम पचती, इयम पचती, इयम पचती तरा क्रिया, ठीक है, ये भी पकना क्रिया, ये भी पकना क्रिया, ये वाली और बेहतर अच्छी पकना क्रिया है। तो यहां पर क्या हो जाता है, उससे तरफ प्रत्यय हो जाता है, क्या हो जाता है, तरफ प्रत्यय, तरफ प्रत्यय में ये तर बचता है, तो 75 तर बन जाता है, ध्यान रखेंगे क्या बन गया जी, 75 तर। अब ये 75 तर बन गया, अब इसका हमें क्या करना है, इससे प्र के साथ में समास करना है, क्या करना है, प्र के साथ में समास करना है। प्र गति संज्ञक, अब हमने इस परिभाषा के साथ क्या किया, इस परिभाषा का जो दूसरा अर्थ ये कर दिया था कि गतिकारक और उपपदों का अविशेष माने किसी भी पद के साथ में समास हो जाएगा, और कृत प्रत्यांत ही सातु स्वादि उत्पत्ति से पूर्व, ठीक है, क्या हुआ, स्वादि उत्पत्ति से पूर्व होगा। तो अब ये कहते हैं कि यहां पर तो स्वादि उत्पत्ति से पूर्व नहीं होगा, जो अविशेष रूप से हो गया, केवल कृत प्रत्यांतों के साथ में स्वादि उत्पत्ति से पूर्व होगा, दूसरों के साथ में तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर स्वादि उत्पत्ति यहां पर भी हो जाएगी और यहां पर भी हो जाएगी, दोनों से होगी यहां पर, क्योंकि ये तो तद्धित प्रत्यांत हो गया, ठीक है, तद्धित प्रत्यांत के साथ में भी समास हो जाएगा। तो ये फिर समास हो गया, तो अभी प्रपचतीतर, प्रपचतीतर, फिर प्रपचतीतर से इसको आमू प्रत्यय हो जाता है, किमेत्यंग व्यवघाधाम व द्रव्य प्रकर्ष, ये वहीं पर है 5वें अध्याय के चौथे पाद में सूत्र है, संख्या है हमारी 5 4 ये 5 4 11 किमे तिंग व्यय घाधाम व द्रव्य प्रकर्षे, माने घ संज्ञक शब्दों जो शब्द हैं उनसे क्या हो जाता है, इसमें आमू प्रत्यय हो जाता है, अद्रव्य प्रकर्षार्थ में क्या आमू प्रत्यय हो जाता है। तो घा, तो ये घा लिया यहाँ पर, ठीक है, तो वहां पर भी दिया हुआ है, जैसे 75 तराम दिया है, 75 तमाम दिया है, तो यहां पर इसके साथ में समास हो गया, यहां तो स्वादि उत्पत्ति हो जाएगी जी, उत्तर पद से भी पहले स्वादि उत्पत्ति करेंगे तब समास करेंगे, फिर आमू प्रत्यय होकर के, और वो आमू प्रत्यय क्या अव्यय होता है, फिर अव्यय सुबह से लुक हो जाता है, स्वादि उत्पत्ति फिर होगी तो क्या बन जाएगा, प्रपचति तराम, ठीक है। तो इत्यत्र अकृदंतेनापि सह समासो भवति, अकृदंत के साथ में ये वाला अर्थ करते हैं तो अविशेष कह दिया, तो यहाँ पर क्या है, तद्धित के साथ में भी समास हो जाता है, परंतु बस इतना ही अंतर है, यदि कृदंतों के साथ समास होगा तो स्वादि उत्पत्ति करने से पहले ही हो जाएगा, दूसरों से स्वादि उत्पत्ति के साथ हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया, इतना कहा इन्होंने। अब इस परिभाषा को वैसे समझने के लिए इसकी कोई आवश्यकता मुझे यहाँ प्रतीत नहीं होती है, ये वहां प्रकरण उठाया है, वहां पर हमें अलग प्रकार की बात उठाई है, वहां के लिए समझाने के लिए बताया, ठीक है। तो इस परिभाषा ने यहाँ पर क्या कर दिया, कुछ भी नहीं किया कुछ भी नहीं किया, बताओ। हाँ थोड़ा सा ये कर दिया, थोड़ा डाउट तो आपके मन में पैदा कर दिया होगा, पर वो डाउट आपको रखना नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब आ जाइएगा, अब थोड़ा सा और
कठिन मैटर उठा दिया। कहते हैं सांकुटिनम व्यावक्रोशी इत्येवमादिकमपि गतिकारको पदानाम इत्येतस्याः परिभाषायाः प्रयोजनं तु भवति परम कृतग्रहणे। एक परिभाषा थी हमारी 29 वाली कृतग्रहण, ये था कृतग्रहणे गतिकारक पूर्वस्यापि ग्रहणम भवति। इस परिभाषा को आप देखिएगा वहां पर जाकर के एक बार, क्या है, कृतग्रहणे गतिकारक पूर्वस्यापि ग्रहणम भवति। माने हम कहीं पर सूत्र के अंदर कृत प्रत्यय को लेकर के कोई कार्य कहा है तो वो कृदंत यदि गति उसके साथ में जुड़ा हुआ अथवा कारक जुड़ा हुआ है तो उस सहित का बोध करा देता है। ठीक है, तो कहते हैं यहां पर सांकुटिनम में और व्यावकोशी, ये हमने आपको अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय के तृतीय पाद में सिद्धि कराई थी इसकी। क्या है, तीसरे अध्याय में इसकी सिद्धि कराई थी, वहां देखेंगे आप। ठीक है, ये मैं सिद्धियां भी बता देता हूं, वहां पर एक बार देख लीजिएगा प्रक्रिया पूरी, बाकी शॉर्टकट में मैं आपको यहां लिखा दूंगा। ये अभी अभिविधौ भाव इनुण 3-3-44 माने तीसरे अध्याय के तृतीय पाद का 44 नंबर का सूत्र है, 44वां। ठीक है, वहां देखिएगा, वहां सिद्धि पीछे परिशिष्ट में हमने कराई थी, इसकी सांकुटिनम की सिद्धि कराई थी आपको। ठीक है, और व्यावक्रोशी की उससे पहले कराई थी हमने 43वें सूत्र में कर्म व्यतिहारे अणच स्त्रियाम, वहां कराई थी। दोनों की सिद्धियां परिशिष्ट में दी हुई हैं। तो कहते हैं इनमें, इन उदाहरणों में कहते हैं इति एवं आदिकम गतिकारक, गतिकारक को पदा नाम, ये वाली परिभाषा है, और कृतग्रहणी गतिकारक पूर्वस्या ग्रहण, दो इनका भी माने इस परिभाषा का तो प्रयोजन है ही इसमें, परंतु साथ में ये परिभाषा भी यहाँ पर हमें लेनी पड़ेगी। क्या है, ये वाली कृतग्रहणे गतिकारक पूर्वस्यापि ग्रहणम भवति अपि साहाय्येनैव तत्प्रयोजन जातम भवति। अर्थात इस परिभाषा को हम यहाँ लगाएंगे तभी ये लग पाएगी जब इस परिभाषा की हम सहायता लेंगे। वो अभी बता रहे कैसे। न केवल या गतिकार को पदानाम, ये न चापि कृतग्रहण परिभाषया, माने कृतग्रहणे गतिकारक पूर्वस्यापि ग्रहणम अपितु परिभाषा द्वये नैव सिद्ध्यति। माने ना अकेले इससे यहाँ पर सिद्धि हो सकती है, ना अकेले इससे हो सकती है, इन दोनों के द्वारा ही ये सूत्र उदाहरण हमारा सिद्ध होता है। ठीक है, आगे बताते हैं कि कैसे। गतिकार को पदानाम यानी इति परिभाषया ही प्राक सुवोत्पत्ते समासे सति समासत्वे न च संकूटिन इत्येवमादिकात् प्रातिपदिकात् अणग्रहणे सति इष्टम सिद्धम भवति। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ये हमारा संकूटिन है, संकूटिन से यहां पर क्या लाते हैं, बाद में अण प्रत्यय लाते हैं। क्या है, 5वें अध्याय के चौथे पाद का 15वां सूत्र आणी नुण से अण प्रत्यय आकर के संकूटिन बनता है। पहले ये क्या था, संकूटिन, समपूर्वक, ये कूट दाहे धातु है, और यहां पर क्या हुआ था, अभिविधौ भाव इनुण से इनुण प्रत्यय हुआ था। ठीक है, इनुण का इन बचा और ये संकूट समय समकूटन ऐसा बन गया। अब यहां पर कहते हैं कि गतिकार को पदान, इस परिभाषा के द्वारा ही क्या है, यहां पर सम का और कूटिन का समास करेंगे। सम का और कूटिन का जो समास करेंगे, सम क्या है, गति संज्ञक, तो जब इसका समास करेंगे, ये क्या है, इनुण प्रत्यय इन
कृत प्रत्यांत है, तो इसके साथ जो समास करेंगे तो माने इससे तो स्वादी उत्पत्ति होगी सम से, परंतु कूटिन से बिना स्वादी उत्पत्ति इसके पहले ही समास हो जाएगा, संकूटिन हो गया। माने प्राक सुत्पत्ते समासे सती समासत्वेन च, समास हो गया, समास होने से क्या हो जाएगा, इत्येवम आदिकात प्रातिपदिकात, माने इस प्रातिपदिक से समास हो गया। समास होने से क्या हो जाएगा, अब ये कृत तद्धित समास है, प्रातिपदिक संज्ञा होगी पूरे की संकूटिन की। प्रातिपदिकात अण प्रत्यये सति इष्टम सिद्धम भवति, क्या है, अण प्रत्यय माने अणिनुण, अणिनुण से क्या हो जाएगा, अण प्रत्यय हो जाएगा, वृद्धि आदि हो जाएगी, सांकूटिनम सिद्ध हो जाएगा। अब ये आगे बता रहे हैं यहाँ पर क्या परेशानी है। परेशानी ये है, पहले भी इस पर चर्चा हुई थी हमारी, कि सम सहित तो इनुणन्तत्वं कृतग्रहण परिभाषया प्रतिपाद्यते। अब यहाँ पर जो अणिनुण से जो अण प्रत्यय आएगा, तो वस्तुतः इनुण प्रत्यय किससे हुआ था, कूट धातु से। किससे हुआ था, ये कूट धातु से, कूट धातु से हुआ था। तो जिस धातु से हुआ है तो कृदंत शब्द कितना माना जाएगा, इनुणंत। ये हम कहेंगे इनुणंत शब्द कौन सा माना जाएगा, माने इनुण प्रत्यय जिससे हुआ है। ये परिभाषा हमारे पास में पहले से थी कि यस्मात् विधेय, ये उसी का था हमारा, ये थी प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् प्रत्ययो विहितस्तदादे तदन्तस्य च ग्रहणम भवति। प्रत्यय के ग्रहण में जिससे प्रत्यय का विधान किया गया है, बस उसी के सहित प्रत्यंत का ग्रहण से होता है। प्रत्यय यहां पर किया था कूट से इनुण, तो इनुणंत कहेंगे, जो क्या है वहां पर अणिनुणा में हमें इनुणंत प्रातिपदिक से प्रत्यय करना, वो प्रत्यय करना है अण। तो जब इनुणंत कहेंगे तो इनुणंत से क्या कूटन का ज्ञान होगा, संकूटन का नहीं होगा। और प्रातिपदिक संज्ञा पूरी किसकी है यहाँ पर, संकूटन की। कूटन की भी है, यदि कूटन से कूटन प्रातिपदिक को लेकर के अण करेंगे तो सिद्धि नहीं होगी। ठीक है, अब इसलिए वो परिभाषा बनाई थी वहां पर कि कृत ग्रहणे गति कारक पूर्व से ग्रहण दें। कृत का ग्रहण जहां सूत्रों में किया गया, वहां तो कृत कृदंत है जिसके अंत में तो उस गति सहित का, कारक सहित का ग्रहण हो जाता है। तो यहाँ पर इनुणंत कहेंगे, इनुणंत से केवल कूटन का नहीं है, गति सहित का ग्रहण हो जाएगा, संकूटन इनुणंत माना जाएगा उस परिभाषा के सहयोग से। ठीक है, तो सम सहितस्य तो इनुणन्तत्वं कृत ग्रहण परिभाषया प्रतिपाद्यते। माने इसका इनुणन्तत्व तो सम सहित का तो इस परिभाषा से सिद्ध होगा। ये परिभाषा नहीं लगाएंगे तो फिर कूट नहीं है इनुणंत। इतर्था ही प्रत्यय ग्रहण परिभाषया समरहितस्यैव इनुणन्तता स्यात्। वही क्या माने प्रत्यय ग्रहण यस्मात् प्रत्ययो विहितस्तदादे तदन्तस्य च ग्रहणं भवति, उस परिभाषा के बल से क्या है, समरहित इनुणंत माने कूटन का ही ग्रहण होगा। केवल या कृत ग्रहण परिभाषया अपि न सिद्ध्यति। अब कहें कि हम इसी से काम चला लेंगे, इससे भी सिद्ध नहीं होगा। क्यों, क्योंकि तत्परिभाषया ही इनुणन्तत्वमात्रमेव प्रतिपादयितुं शक्यते, न तो प्रातिपदिकत्वमपि। ध्यान रखें, ये परिभाषा जो करेगी कृत ग्रहण गतिकारक पूर्व से ग्रहण, केवल ये तो मात्र क्या है, उस परिभाषा के द्वारा तो केवल इनुणंत तत्व माने इनुणंत तत्व का इतना बोध होगा, माने सम सहित का प्रातिपदिकत्व का बोध नहीं होगा इनुणंत के साथ में। ठीक है, तो कहते हैं इनुणन्तत्व मात्रमेव प्रतिपादयितुं शक्यते, न तो प्रातिपदिकत्वमपि, प्रातिपदिकत्व का नहीं सिद्ध कर सकते। कथम,
इसको बता रहे हैं, अब इसको समझ लीजिएगा। कथम किस प्रकार से कहते, कृत समासाश्च इति सूत्रे, इस सूत्र में कृत ग्रहण परिभाषया नोपस्थिता भवति इति पुंयोग सूत्र भाष्ये स्पष्टमेव उक्तत्वात्। कहते हैं कृत समासाश्च में वो कृत ग्रहण एक कारक पूर्वस्यापि ग्रहण भवति, ये परिभाषा की उपस्थिति नहीं होती है, ये उस परिभाषा पे बता दिया था। क्यों नहीं होती है, माने अन्यत्र तो कृत के ग्रहण में ग्रहण हो जाएगा, परंतु इस सूत्र में ग्रहण नहीं होता, वो परिभाषा नहीं लगती है। प्रातिपदिक संज्ञा में सूत्र से करेंगे, इसमें ये परिभाषा कार्य नहीं करती। कृत ग्रहण एक कारक पूर्वस्यापि ग्रहण भवति, क्योंकि वहां पर पुंयोगादाख्यान सूत्र में भाष्य में स्पष्ट कहा गया है कि ये परिभाषा यहाँ कृत के प्रातिपदिक संज्ञा के ग्रहण में नहीं लगेगी। ठीक है, ततश्च कृत ग्रहण परिभाषा भावे ही कूटिन इत्येतन मात्रस्यैव प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्। अब यदि ये परिभाषा हम नहीं लगाएंगे कृत ग्रहण कारक पूर्वस्यापि ग्रहणम भवति, तो क्या होगा, उस परिभाषा के अभाव में कूटिन इतने मात्र की प्रातिपदिक संज्ञा होगी, माने इनुण तत्वों की जब प्रातिपदिक संज्ञा करने लगेंगे तो केवल कूटन का ही ग्रहण होगा। ठीक है, कूटन का ही ग्रहण होगा, क्योंकि वो परिभाषा कृत समासाश्च के सूत्र के कार्य करने में नहीं लगती है, मना कर दिया। अन्यत्र तो लग जाएगी, अनिनुणा, अनिनुणा में तो वहां तो लग जाएगी, इनुण तत्व करेंगे तो सम सहित का सिद्ध हो जाएगा। तो अब पूरे की प्रातिपदिक संज्ञा करनी है, तो क्या कहते हैं, कृत ग्रहण परिभाषा भावे ही कूटने इत्येतन मात्रस्यैव प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्। एतत् सर्वमालोच्यैव पुंयोग सूत्रे भाष्य कृतोक्तत्वं कृतोक्तम् उभाभ्याम तो खलु सिद्ध्यति। ये सारी बात देख करके भाष्यकार ने इस सूत्र में पुंयोगादाख्यान सूत्र के भाष्य में ये कहा है कि उभाभ्याम तो खलु सिद्ध्यति। यहाँ पर जो सांकूटनम आदि जो हैं, इन दोनों परिभाषाओं के दोनों परिभाषा लगा करके ही सिद्ध हो। ठीक है, दोनों परिभाषा माने सांकूटनम में। अब ये मैं स्वयं समझ रहा हूं कि आपके लिए बहुत कठिन है और इस परिभाषा को समझने में ये बिल्कुल भी आपको सहायता नहीं करेगा। ये जो बात में ये पढ़ाया है, ये परिभाषा को समझने में बिल्कुल भी सहायक नहीं है, अपितु थोड़ी सी समस्या खड़ी कर सकता है। इसलिए मैंने पहले ही कह दिया था, आज पुस्तक में दिया हुआ है, मैंने तो समझा दिया, मुझे तो समझ में आ गया, पूरा समझ में आ रहा है, समझा हुआ है, क्योंकि मैंने वो पहले के आगे के शास्त्र भी पढ़े हुए हैं। परंतु ये आपकी समझ में शायद ही अभी आ सकता है, मैं आपको पहले ही निवेदन कर दिया था, अब भी कर रहा हूं। इसलिए आपको ये बात समझ में नहीं आई है, ये यहाँ समझने की जरूरत ही नहीं है, पुस्तक में था इसलिए मैंने पढ़ा दिया। एक कक्षा और एक्स्ट्रा बन गई है बस, और तो कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिएगा, परिभाषा हमारी जो हमने जो आपको समझाई थी वो परिभाषा यही है। ठीक है, जो हमने गत कक्षा में आपको समझा दिया था कि गतिकारकोपपदानां कृतिभिः सह समास वचनम प्राग सुत्पत्तेः, माने गति कारक और उपपद का यदि कृदंत शब्द के साथ समास होता है तो स्वादि उत्पत्ति से पहले ही हो जाएगा, परंतु पूर्व पद में जो है उनसे तो स्वादि उत्पत्ति पहले करेंगे। ठीक है जी, अब आगे की परिभाषा हो नहीं सकती, क्योंकि आगे की परिभाषा अपने आप में वैसे ही बड़ी है, वो अपने आप में एक कक्षा की परिभाषा है, तो वो अगली कक्षा में ही होगी। ठीक है, चलिएगा, क्योंकि मैं इस भाग को छोड़ देता तो आपके पास में पीडीएफ, आप कहते ये तो कुछ आनंद नहीं आया, इसलिए जो इसमें है वो सब पढ़ा रहा हूं और जहां जहां कुछ है वो भी बता रहा हूं आपको। ठीक है, ये वाली सारी बातें जो ये दूसरी पुस्तक छपी है इसमें कुछ भी नहीं दिया और देने की आवश्यकता भी नहीं। ठीक है, इसमें नहीं दिया, इसमें तो मात्र ये परिभाषा थोड़ी से एक पेज में ही समेट दी है। ठीक है, परंतु मैंने इस पुस्तक के माध्यम से नहीं पढ़ा है, मैंने इस पुस्तक के माध्यम से पढ़ा है, इसलिए मैं आपको उस पुस्तक के माध्यम से पढ़ा रहा हूं।
बाकी और इसमें थोड़े से अलग उदाहरण देते हैं, मुझे तो समझ में आते हैं, परंतु यदि आप इस पुस्तक को भी मंगाना चाहें तो पुस्तक तो ये तो उपलब्ध है, आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब मानिएगा ये पुस्तक है हमारी 200 पेज की, ये पुस्तक है लगभग 120 पेज की, इतने पेज इसमें अधिक है। कुछ बातें हमें जहाँ लगता है ये हटा देनी चाहिए, ये यहाँ पर आवश्यक नहीं है। ये अपने आप जहाँ पर पढ़ना होगा काशिका में और महावाष्य में, वहां अपने आप हम पढ़ लेंगे। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।